ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सुंदर अनुभव सुन रहे हैं अलग अलग रत्नों के। तो आज रत्नागर बाप के विशेष रत्न पात्रा भाई जी, संजय पात्रा भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं अनुभव सुनाने के लिए। आप सभी जानते हैं पात्रा भाई जी को, फिर भी चंद शब्दों में विशेषताओं के साथ हम परिचय देना चाहेंगे। आप वैसे लौकिक में प्रोफेशन से इंजीनियर है और बहुत सारी कंपनीज में, एमएनसीज में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, दे रहे हैं। साथ ही में आपका पूरा परिवार जो है वो ज्ञान में चलता है। विशेष आपको ज्ञान में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम सभी जानते हैं मुकुल भाई जी को। तो मुकुल भाई जी के आप कलीग थे और उससे है प्रसाद के रूप में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही सिर्फ हमें देते हैं और यूजुअली फिर देते नहीं। तो इसका राज क्या है या क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हुए फिर आप सेंटर, चिंचोर सेंटर एक दिन पहुंचे और वहां से आपकी ज्ञान की सफर की शुरुआत हुई और बहुत अच्छी तरह से आप ज्ञान में चलने लगे। आपकी ये विशेषता रही कि जैसे ही आप ज्ञान में आए, आपकी ये लगन रही कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चले। और आज ऐसे ही आपकी माँ कुछ सपोर्टिव है, कुछ दिनों से सुन रहे हैं ज्ञान को। युगल, शुभा बहन बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चल रहे हैं और आपके हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपके बच्चे भी ज्ञान मार्ग में चले, रुचि से सुने, और उसके लिए आप इंसिस्ट करते रहते हैं। साथ ही में आपका दूसरा खासियत ये है कि एम्पायर स्टेट में जिस बड़ी सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ के विशेष सेवाओं के आप निमित्त बने। अलग अलग रीति से वहाँ पे सेवाएं चल ही रही थी, तो उसमें विशेष पार्टिसिपेशन, जैसे बच्चों का कैंप रखना है, अलग अलग प्रोग्राम्स रखने हैं, तो उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से रुचि दिखाई। और उसी का फल स्वरूप कहे कि एम्पायर में लगभग 15 से भी ज्यादा आत्माएं जो है वो बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो उनके लिए कई दिनों से ये भी संकल्प चल रहा था कि क्लब हाउस में जो मुरली चलती है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो आपका ये विशेष सहयोग रहा कि वहाँ पे परमानेंट एक गीता पाठशाला का रेंट में फ्लैट हो जाए और उसके लिए आप विशेष सहयोगी है। तो एम्पायर में बहुत अच्छी तरह से बाबा का परमानेंट स्थान बन गया। तो उसमें आपका विशेष सहयोग रहा और बहुत अच्छी तरह से वो पाठशाला जो है वो 2 टाइम मुरली क्लास के साथ चल रही है। साथ ही में आपकी कुछ ऐसी विशेषताएं है जो शायद बाबा ने देखी होंगी, जैसे कि आप बहुत क्लियर है कम्युनिकेशन में। तो इसे ही ज्ञान की भी बहुत अच्छी तरह से, धारणाओं की अच्छी तरह से आपको क्लैरिटी है। आप जितना फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान देते हैं, उतना ही मन के फिटनेस के लिए भी ध्यान देते रहते हैं। ये आपकी विशेष खासियत है कि एक्सरसाइज के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आपका ध्यान रहता है और उसी प्रकार से मन के लिए भी ध्यान रहता है। आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समय को सफल करना और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना आपको पसंद है। तो इसलिए आपका जो भी दिनचर्या है वो बहुत डिसिप्लिन है। साथ ही में दूसरी एक विशेषता है कि इतने बड़े पोस्ट पोजीशन में होते हुए भी आप बहुत निरहंकारी हैं। जो भी बहने कहे या जिस भी सेवा में कहे, बहुत निरहंकारी होकर के आप करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी जो एक होता है ईगोनेस, वो आप में नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताओं से आप संपन्न है और वही सारी बाबा ने देखी है। तो कैसे आपको ज्ञान मिला, कैसे ज्ञान में रुचि से आप आगे बढ़े, कौन से ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स है जो आपके दिल को छू गए, ये सब हम सुनेंगे अभी आदरणीय पात्रा भाई जी से। ओम शांति। बहन जी, जितना आप बताए शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ, फिर भी मेरा जो चीजें मैं बताने का कोशिश करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा दिन के साथ में भी बताने का कोशिश करूंगा। करीब करीब 2003 में मुकुल भाई के द्वारा मैं ये सेंटर में आया था और आते ही मैं अश्विन बहन और जो छोटी बहन अपने थे विद्या बहन, उनसे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उससे पहले क्या हो रहा था, एक करीब 3 साल पहले मुझे लग रहा था
समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं था क्या ढूंढ रहा हूँ। ऐसे हुआ कि जो मुकुल भाई के साथ में मैं रहते रहते, हम दोनों का कैबिन अलग साइड में था। कुछ ऐसे ऑफिस का माहौल होते थे जहाँ पर लगता था कि ठीक नहीं है, तो हम क्या करते थे कि दोनों शेयर करते थे। और उनके पास में बैठने से काफी हद तक मुझे लगता था कि ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था। तो एक महसूस होने लगा कि कुछ तो है। वो तो ब्रह्मा कुमारी में थे बोल के पहले से बोल रहे थे, लेकिन जब तक महसूस नहीं होता आदमी कुछ करता नहीं है कि नहीं। तो हम दिन ये करीब करीब नवंबर दिसंबर 2003 में हम बोले कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सिर्फ नहीं, मेरा युगल जो सुभा बहन है उनके साथ में, कि मैं बोला कि चलो उनसे हमें ये खबर मिला है और ये पता मिला है, जाके मिलते हैं। ये कुछ मेडिटेशन होता है, सिखाते हैं, क्या करते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छा है सब बोलते हैं, लेकिन हम करके देखें। तो हम आए, जब विद्या बहन अश्विन बहन से मिले, बहुत अच्छा लगा। वो हमसे फॉर्म फिलअप कराया और 7 दिन का कोर्स के लिए बोले कब से करें। मैं बोला क्यों आज से नहीं, आज उस दिन से शुरू हो गया। देन उनके हिसाब से, मेरा हिसाब से वो लोग किए वीकेंड में करके प्लान किए। शायद मेरा जो 5 दिन में या 6 दिन में मेरा 7 दिन का कोर्स हुआ। तब वर्षा बहन जी का भी कुछ रहा है और कुलकर्णी भाई जी का भी कुछ सेशंस रहा है। विद्या बहन और अश्विन बहन का तो रहा ही है। देन उसके बाद से मेरा चालू हुआ और 2004 में करीब मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में हलचल हुआ थोड़ा सा, जो मैं बोला था कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो तब मैं ये सेंटर से डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मेरा बाबा की ऊपर में जो एक बार मैं आ गया तो वो कंटिन्यूटी रहा, कभी ब्रेक नहीं हुआ। मैं बाबा से पहले और किसी के पास में भी गया नहीं। लोग बोलते हैं ना, मैं ये अलग अलग रिलीजियन ने जो धर्म संस्था है उनके साथ में मिलके मैं टेस्ट किया। मैं किसी से टेस्ट नहीं किया, सीधा यहाँ पर ही आया और यहाँ पर ही मैं अभी तक टिका हूँ। अभी 7 साल हो गया करीब, नहीं 7 साल तो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में मुझे भुवनेश्वर कोई एक छोटा सा पोस्टिंग के लिए, या 5 महीना कह सकते हो, सिमिलर स्किल डेवलपमेंट एरिया में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। वहां पर गया, वहां पर तपस्विनी बहन थे, वहां पर भी काफी अच्छी तरह से वो पालना वगैरह दिए। यहाँ पर तो पालना मिलता था और यहाँ से कनेक्टिविटी था मेरा। तो कह सकते हो कोई भी सिचुएशन में हमेशा अच्छाई भी ढूंढ सकते हो। तो वहां पर क्या था कि मैं यहाँ पर रहता था, मेरा पेरेंट्स वहां पर रहते थे भुवनेश्वर में, तो थोड़ा सा उनको लगता था कि दे आर मिसिंग मी। तो 6 महीना उनके साथ गुजारा, दे वर वेरी हैप्पी। तो 6 महीने के अंदर में मुझे दूसरा जॉब भी मिल गया, जो कि ऑटोमोबाइल, जो कि मैं ढूंढ रहा था। फिर फिएट क्राइसलर जीप में मैं आ गया यहाँ पर पुणे। तो तब फिर यह सेंटर से तो जुड़ा हुआ था, वो कंटिन्यू चालू रहा। ऐसा मेरा सफर चालू है, अभी भी चालू है। कुछ चीजों में मैं पूरा कंप्लीट नहीं हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। कुछ चीजों में मेरा अच्छा है, आप जैसे बताए थे। कुछ चीजों में मैं अभी भी काम में चालू हूँ। अभी रिसेंटली मैं कह सकता हूँ कि मेरा अमृत वाला अभी कंटिन्यूटी में आ गया है काफी। 7 दिन नहीं है, लेकिन 5-6 दिन महीने को, हफ्ते को हो जाता है मेरा। अभी बाबा के ज्ञान से और बाबा के साथ में जुड़ने से मुझे क्या मिला, लोगों को काफी इंटरेस्ट रहता है क्या मिला इनको। लौकिक में देखें बहुत मिला है बोल के कह नहीं सकता, लेकिन काफी चीज कंटिन्यूटी में रहा है। और अभी उसे कुछ मैं बताऊं तो रिसेंट एक्टिविटीज में बताऊं, मेरा बेटा जो है आईआईटी में आया। आईआईटी आना तो बहुत आसान नहीं होता है। वो उसका काम रहा है और उसके ऊपर में शायद क्या बाबा का जरूर उसके ऊपर में चीज रहा है। और मेरा अभी 3 साल के अंदर में 3 डिप्लोमा में कर चुका हूँ। तो ये भी एक है कि, और उम्र के साथ में थोड़ा सा पढ़ाई में लोगों का दिक्कत होता है, लोगों को चैलेंज रहता है। मैं सोचा कि देखते हैं क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये हो गया मेरा। तो बाबा से मिलने के बाद में जो आपको शक्तियां मिलती है, या मुझे जो मिली है, तो उसमें क्या है कि मेरा सोचने का तरीका, सोचने का ढंग बदल गया है। लोगों से सुनता हूँ, लेकिन जो मेरे को लेना है मैं सुन लेता हूँ।
पहले क्या होता था कि लोगों का चीजों से इन्फ्लुएंस होके डिसीजन लिया जाता था, लेकिन अभी वो नहीं है। और सबसे बड़ा सा झटका मुझे जो अभी इस साल लगा है, मेरा पिताजी का देहांत हो गया। मैं 5 साल पहले का बात करूं, मेरा ऐसा कोई चीज नहीं होता था कि जो कि मैं पिताजी से ना पूछ के करता था। कोई भी चीज हो, इवन 100 रुपीज भी मुझे किसी से खर्चा करना है, देना है, क्या करना है, तो मुझे जिंदगी में वही एक ही जो सच्चे आदमी लगते थे और जिसका पूरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रहता था लाइफ में, उनसे ही रहता था। मुझे हमेशा लगता था पापा को मिस करूंगा तो कैसे रहूंगा, लेकिन जो 7 साल के अंदर में मैं सीख गया और जो ये बाबा के साथ में हूँ, तो अभी जो पिताजी का देहांत हुआ मार्च ये 2020 में, जस्ट लॉकडाउन से पहले, मुझे उतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अभी आई एम मोर स्टेबल, मैं डिसीजन लेता हूँ, घर वाले भी मुझे पसंद करते हैं, मेरा डिसीजन को एग्री करते हैं। और लौकिक में थोड़ा सा जाऊं तो मेरा 5 सिस्टर है, और कोई भी ज्ञान में पहले नहीं थे, अभी तो फिलहाल एक ज्ञान में है। सेंटर नहीं जाती है, फिर भी वो पूरा परिपक्व है, और वो ममृतमला से शुरू करके शाम रात का भी पूरा वो दिनचर्या में वो मानती है। मेरा जस्ट ऊपर वाला बहन वो है। और मेरा फैमिली में मेरा जैसे कि पता है कि आपको, इस सुबह बहन है और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे 50-50 है, लेकिन काफी हद तक अभी सहयोगी टाइप का है। और मम्मी भी थोड़ा बहुत सहयोगी है, पहले तो पूरा ऑब्जेक्शन में थी। वो जैसे कि बाहर में लोग कहते हैं ना, ये इसमें ज्वाइन करने के बाद में पूरा आपसे अलग हो जाएगा, अलग अलग करेगा, लेकिन उनको महसूस होने लगा कि नहीं, इसमें होने से कुछ अलग ही है। अलग है मतलब अच्छा ही है, बुराई की तरफ जो लोग बोलते हैं वो नहीं है, अच्छाई की तरफ है। और ये सेंटर में या कोई भी आप ब्रह्मा कुमारी का संस्था में जाएंगे, सबसे अच्छा जो चीज है, जितना भी लोग रहते हैं वहाँ पर, बहन वगैरह तो बहुत अच्छे होते हैं, देवियाँ होते हैं, तो उनसे तो बहुत गाइडेंस मिलते हैं। और जो भाई लोग या बहन लोग जो वहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और किसी से मतलब आप सेवा देखोगी, कुछ लोग तो 24 आवर सेवा करते हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं, मैं तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन करने का कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कुछ भी हो। और कुछ लोग ऐसे अथक सेवादारी होते हैं, करते ही रहते हैं कुछ, मतलब इतना बड़े बड़े ओहदे में रह के भी निरंकारी जो आप मेरे को पता है, उससे भी ज्यादा मैं देखता हूँ दूसरों में। मेरा पता नहीं क्या है, आपको लगता है कितना हद तक, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल लेवल्स बहुत अच्छा रहता है, स्किल लेवल्स बहुत अच्छा रहता है। और ये संस्था में जुड़ने के बाद में आपका स्किल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हो जाता है। आप किसी भी जगह पर जाते हो तो आपको शायद 1 मैन शो भी काफी बार करना पड़ता है। 1 मैन शो होने के बाद में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, तो 1-2 बार सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे और महत्वपूर्ण चीज है, तो वो मैं कहूँगा लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट क्या होता है? तो लीन मैनेजमेंट होता है कि जहाँ पर ज्यादा हायरार्की नहीं होता है स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में लो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। एक कोई दीदी रहती है, कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनके नीचे सब भाई बहन रहते हैं, और रिपोर्टिंग सिर्फ एक को किया जाता है, या जो कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। और इतना एफिशिएंट है तो पूछो मत, क्योंकि आपका जो खाना बनने से लेके आपका जो प्रोग्राम बनने तक, खाना परोसने का, समेटने का, सब कुछ किया जाता है इसमें। सो हम लोग कभी भी कंपनी में कभी ये करते थे, एनुअल मीटिंग्स करते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हाँ करते थे, तब हमें करीब करीब वो करने के लिए 1-1.5 महीना पहले से प्रोग्राम का अरेंजमेंट होता था, शुरू होता था, और लास्ट 7 डेज को ज्यादा काम होता था, क्योंकि पहले प्लानिंग वगैरह होता था वो करने। यहाँ पर मैं देखता हूँ 3 दिन 4 दिन काफी होता है प्रोग्राम बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और एफिशिएंट क्यों है? यहाँ पर जो खाने का कभी भी वेस्टेज में देखा नहीं है, और जो टाइम थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन टाइम का भी काफी हद तक ठीक रहता है। और जो कॉस्टिंग होता है, आई थिंक कोई भी कंपनी जैसे चाहे जापानीज हो गया, कोरियन कंपनी हो गया, आई थिंक उनको भी यहाँ पर से आके सीखना पड़ेगा। दे आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, लेकिन
यहाँ पर कैसे कॉस्टिंग किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो बजट तो बनता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन जो पैसा है उसमें से कैसे मैनेज किया जाए, दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। क्योंकि टारगेट फिक्स्ड है, आपको जो पैसा है उसमें से बनाओ, लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट में जाओगे कुछ टारगेट दिया जाता है तो बजट का डिमांड होता है, यहाँ पर वो नहीं है। तो ये एक चीज है कि सीखना चाहिए। और मोटिवेशन लेवल कैसे लोगों का बनाया जाए, किसी को तो पगार मिलता नहीं है यहाँ पर, ना इंसेंटिव मिलता है, ना इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ तो मिलता नहीं है। क्या मिलता है? जो मोटिवेशन मिलता है, लोगों को प्यार, लोगों को स्नेह जो मिलता है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मोटिवेशन। सो मैं 7 साल से जुड़ा हूँ, जैसे नवनाथ भाई या किसी को देखो वो 30 साल 25 साल से जुड़े हैं और इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो पूछो मत। तो और किसी भी मैं उनको शायद ये जो 7 साल के अंदर में एक बार थोड़ा सा हाई रेज वॉइस में देखा हूँ, अदरवाइज कभी देखा नहीं हूँ। लेकिन कंपनी में देखो, कॉर्पोरेट में देखो, थोड़ा इधर उधर होता है, लोग वॉइस रेज कर लेते हैं, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मुझे ये ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस भी किसी का कभी कभी थोड़ा सा खराब होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन ओवरऑल जो पैकेज यहाँ पर मिलता है और जो ओवरऑल लोगों का मोटिवेशन मिलता है, आई थिंक इट इज हाईएस्ट लेवल। और उसको मैनेज करने के लिए जो दीदियां रहते हैं और उनका सुपर दीदियां रहते हैं, वो दे आर अल्टीमेट मैनेजर्स एक्चुअली। आई थिंक वन हैज टू लर्न फ्रॉम देम how to manage the motivation and how to do the lean management. Apart from this, I would like to tell some of my experiences which I gathered over a period of this 7 years. I tried to write few things because I thought I may forget also. ये लॉकडाउन जो रहा है, आई थिंक लॉकडाउन काफी लोगों के लिए अच्छा रहा है, काफी लोगों के लिए बुरा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। कैसे? जैसे कि मुझे हर दिन ऑफिस जाने के लिए करीब करीब 1 घंटा लगता था, आने के लिए 1 घंटा लगता था, तो वो तो घर से काम कर रहा हूँ, तो वो 2 घंटा मुझे बाबा का चीज के लिए काफी टाइम मिल गया। मुरली 4 बार पढ़ लो या 4 बार सुन लो, तो ये हो गया। सुबह मेडिटेशन करो, शाम को भी मेडिटेशन करो, वो भी हो गया। पहला 3 महीना मैं और मेरा बेटी यहाँ पर थे पुणे में, ठीक है। और उस दौरान खाना हम खुद बना के खाए, जो कि मेरा बेटी थोड़ा सा खाने के लिए चूजी है, फिर भी वो काफी कोऑपरेट की और उसके मुताबिक खाना बना, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। घर साफ करने से लेके घर को पूरा मैनेज करना हम पूरा कर दे, कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। और अभी जब फैमिली यहाँ पर रिटर्न आ गई जो लॉकडाउन के बाद में, तो अभी तो मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कुछ पढ़ना, कुछ करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक one good thing about this is you can find out positive aspect of your life at every moment. कोई भी सिचुएशन आता है उसमें जरूर पॉजिटिविटी भी छुपा रहता है। आई थिंक हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो काफी लोग है कि दुखी हो जाते हैं, लॉकडाउन हो गया, बाहर नहीं जा, बाहर जाने की जरूरत क्या है, राशन वगैरह जो है जाके 10 मिनट लेके आ जाओ, काम खत्म, उसके बाद तो घर में सब कुछ कर सकते हो। आई थिंक दैट इज ऑल्सो, आई थिंक मेनी ऑफ आवर पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट। और मैं क्या चाहता हूँ आगे जाके, अभी 6-7 साल हो गया, 7 साल हो गया मैं इसमें हूँ, आगे जाके तो मैं कुछ करना चाहूंगा। मैं जिस हिसाब में मेरा स्किल लेवल को मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, मैं लग रहा है कि मुझे 1.5 साल के अंदर में मेरा सेल्फ रिलायंट पोजीशन आ जाएगा, जिसमें कि ऑफकोर्स बाबा की मदद से, जिसमें कि मेरा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज विल नॉट बी देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसके लिए कुछ स्किल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि इंश्योरेंस का मैं स्किल्स जैसे 3 डिप्लोमा कर दिया, और ऊपर से मैं फोटोग्राफी का मैं चालू कर रहा हूँ अभी। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन बी ऑफ माई सेल्फ। जैसे बाबा का ज्ञान में कहता है, आप खुद अपना स्किल की वजह से खड़े हो सकते हो। अभी डिपेंडेंसी बहुत था, अभी कंपनी में क्या होता है कि उनके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब में डिलीवरी करना पड़ता है, आप चाहो या नहीं चाहो, है कि नहीं। तो अभी ऐसा कुछ करो, आपके हिसाब से आप चल सकते हो। और मेरा बेटी के लिए, मेरा जो बेटी अभी 10th पे पढ़ रही है, उसके लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं साथ में, तो उसका भी जो रिजल्ट वगैरह है
उसका क्वेश्चन पैटर्न वगैरह का देख के। अभी सिचुएशन बहुत तो अच्छा नहीं है स्टडीज का, क्योंकि घर से काम करना पड़ रहा है, घर से पढ़ाई वगैरह करना पड़ रहा है। उसको थोड़ा बहुत जो मदद में दे सकता हूँ, और ऊपर से मेरा बेटा जो यहाँ पर आके वहाँ पर है, तो वो भी काफी मदद कर पा रहा है। और सबसे ज्यादा मैं मेरा आखिर मतलब मेरा कहने का आखिर मोमेंट आ चुका है। मैं सब भाई बहन लोगों को थैंक्स कहता हूँ, जो कि मुझे जिस हिसाब से भी हो मुझे मदद किए हैं यहाँ पर आके। उनके साथ में जुड़े रहने के लिए काफी मदद मिलता है। मैं किसी का नाम लूं, किसी का नाम नहीं लूं तो शायद मेरा गलती होगा। ऐसे कोई नहीं है कि जो भी मुझे मदद नहीं किया। तो हर कोई मदद करने के लिए तैयार रहता है। कहाँ पर भी कुछ गलती भी हो जाते हैं, सुधार देने के लिए भी रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर जो रह के हमें जो सीखने के लिए मिलता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपका जो खुद का पावर्स जो है, इंटरनल पावर्स होता है जो छुपा रहता है, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, जो कि मैं खुद देख सकता हूँ। और अभी पहले तो मन चंचल रहता था, अभी काफी शांत मन रहता है, तो डिसीजंस वगैरह बहुत आसानी से हो जाता है। तो समय बचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे उलझते उसको सुलझाने के लिए टाइम वेस्ट होता था, अभी वो नहीं है। तो फिलहाल जो बाबा मुझे मिले हैं और बाबा के साथ में जो परिवार मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबको थैंक्स कहूँगा, और इसके साथ में मेरा स्पीच को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पात्रा भाई जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो लर्निंग एस्पेक्ट्स है वो बताए। और हम बहने भी तो आप जैसे जो भी मैनेजर्स यहाँ पे आते हैं, जो दुनिया का मैनेजमेंट सीख के आते हैं, तो वो जरूर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी संस्था को हम ऑर्गेनाइज रखें और उसका पालन हम प्रोग्राम्स में करते रहे। और काफी हद तक आपको देखते देखते बहुत सारे सेंटर के मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भी लर्निंग हुआ है। तो आप ही से सीखते रहते हैं, और हम सभी ऐसे परिवार में आगे बढ़ते रहते हैं। और वैसे जो आपने बताया, तो आप ही का ये बड़प्पन है कि जो आप बता रहे थे, लेकिन ये सब बाबा आप में देखे हैं। और बहुत बड़ी बात है ये कि हम कई बार पात्रा भाई जी को बोलते हैं कि आप इस एज में एग्जाम देते हैं, इतना पढ़े हैं फिर भी एग्जाम देते हैं, आपको पढ़ाई में मन लगता है। तो ये बात बहुत सुंदर है कि जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य जो है वो जीवन भर स्टूडेंट रहता है, और हमारी दादी जानकी जी भी कहते थे कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो उसका बहुत अच्छी रीति से लौकिक और अलौकिक स्टूडेंट लाइफ का बहुत सुंदर रीति से आनंद ले रहे। और जितना लौकिक में हमारा स्टूडेंट लाइफ अच्छा होता है, उतना बाबा के ज्ञान में आने के बाद उसके जो गुण है, विशेषताएं है, वो बहुत अच्छी तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आप करते हैं कि जैसे नोट्स लेना है, मुरली पे अटेंशन देना है, और टाइमली चलना है दिनचर्या में, ज्ञान को समझ के आधार से समझना है, लॉजिक के आधार से, बस यूं ही किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, लेकिन अपने लॉजिक के आधार से समझते हुए फिर आगे चलना है, उसके प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। तो ये सारी जो स्टूडेंट लाइफ की विशेषताएं हैं, वो आप जरूर यूज करते हैं, और इसीलिए इस ज्ञान में बहुत अच्छी रीति से आगे चल रहे हैं। तो आपका विशेष धन्यवाद जो आप आज अनुभव सुनाने के लिए आए। कल मिलेंगे ऐसे एक विशेष रत्न के साथ। ओम शांति।